बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। हम लोग दूसरे पाठ में हैं जिसके अंदर हम सीख रहे हैं परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानने के अंदर सबसे पहले अध्याय के अंदर हमने दो बातों को सीखा था। वो ये है जीवन के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण। उसी के अंदर हमने सीखा था कि मेरा मनोभाव क्या है। दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा था परमेश्वर के वचन के बारे में कि परमेश्वर का वचन कितना ज़रूरी है परमेश्वर को जानने के लिए। आज इस तीसरे अध्याय के अंदर हम लोग प्रार्थना के बारे में सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रार्थना का अर्थ क्या है? सृष्टिकर्ता के साथ सृष्टि का वार्तालाप को प्रार्थना कहते हैं। हम जब हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ बात करते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। जिस प्रकार एक बालक अपने पिता के साथ बात करता है, अपनी माता के साथ बात करता है, यही है प्रार्थना। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कितना महान है, कितना अद्भुत तरीके से उन्होंने पूरे भूमंडल को बनाया है। और एदन वाटिका के अंदर परमेश्वर के साथ की वो संगति पाप के कारण टूट गया, परंतु वो पाप का पूरा बलिदान यीशु मसीह ने चुकाया और हमें वापस जोड़ा है। हम उसके साथ बात कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते इस बात को कभी नहीं भूलना है कि वो परमेश्वर जो पवित्र है और मैं जो मनुष्य जो पाप के अंदर मेरा जन्म हुआ है, उस पवित्र परमेश्वर को किस प्रकार मैं स्वर्गीय पिता करके कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान दिया है ताकि मैं उस स्वर्गीय पिता के साथ जुड़ पाऊँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है। और ये डायलॉग है, मोनोलॉग नहीं है। कई बार हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं, हम बात करते रहते, हम बोलते रहते, हम प्रभु की सुनते नहीं। ऐसा नहीं है। प्रार्थना का मुख्य मतलब है डायलॉग। दो जन बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति सामने से बात करता है और दूसरा हम उसको उत्तर देते हैं। हम बात करते हैं, परमेश्वर का उसको उत्तर देता है। ये है प्रार्थना। परंतु अधिकतर हम सामान्य रूप में देखते हैं जहाँ पर केवल हम बोलते हैं और परमेश्वर के हम सुनने की अनुमति भी नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को हमें समझना है। इस वीडियो के अंदर प्रार्थना के बारे में 7 बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 7 बात। उसमें से सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना में इबादत, धन्यवाद और स्तुति शामिल है। प्रार्थना में इबादत, धन्यवाद, जिसमें हम प्रभु के सामने कृतज्ञ है, हमारी कृतज्ञता को हम प्रस्तुत करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। और मैं ये वीडियो के अंदर मेरे शब्द से बढ़कर मैं परमेश्वर के वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके साथ बात करे, जीवित वचन आपके साथ बात करे। तो बाइबल प्रार्थना के अंदर इबादत को, धन्यवाद को और स्तुति को किस प्रकार समझाता है उसको हम देखेंगे। आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, वचन को देखेंगे। भजनकार भजन 145 उसके दूसरे आयत में ये कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद कहा करूंगा और तेरी नाम की स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। स्तुति सर्वदा करता रहूंगा। 146 भजन 146 के पहला और दूसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, दूसरे आयत में लिखा गया है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। स्तुति करना। दानियल के जीवन में जब हम देखते हैं, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा गया है, क्या लिखा गया? वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19 और 20 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 20वें आयत में लिखा गया है, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। तो ये मेरे प्रिय बहुत ही ज़रूरी, हम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आते, वो धन्यवाद, वो एटीट्यूड, वो मनोभाव होना और परमेश्वर को धन्यवाद देना, वो हमारे प्रार्थना का सर्वप्रथम एक भाग है। पहले हमें परमेश्वर कौन है जिसको हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको हमें समझना है, उसको हमें आदर देना है, हमें इबादत करना है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए फिलिपियों की पत्री के अंदर भी प्रभु का दास पौलुस इस बात को कहता है, 4 अध्याय फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 आयत में, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके दूसरे आयत में लिखा गया है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 5वां अध्याय 16 और 17 कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो। तो इन सारे आयतों में एक बात को हमने देखा, वो ये है, हमें परमेश्वर के सामने धन्यवाद देना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं उसके अंदर धन्यवाद का बहुत ही एक मुख्य भाग है। दूसरी बात प्रार्थना के बारे में हम ये सीख रहे हैं, प्रार्थना में पापों का कबूल करना, मेल मिलाप और दूसरे को क्षमा करना शामिल है। प्रार्थना में पापों का कबूल करना, मेल मिलाप और दूसरे को क्षमा करना शामिल है। मेरे प्रिय, बहुत ही ज़रूरी है ये बिंदु कि हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमने जो पाप किया है उसको हम परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं।
हम परमेश्वर से ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को आप क्षमा करो। और जब हम परमेश्वर से ये अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आप मेरे पापों को क्षमा करो, हमारे सामने ऐसे कई लोग होंगे जिनको हमने क्षमा नहीं किया है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनको क्षमा करें, उनके साथ मेल मिलाप को स्थापित करें। ये बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं कि पापों की कबूलात के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है। भजनकार भजन 32 उसके 5वें आयत में कहता है, जब मैं अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। कब क्षमा किया? जब मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ, जब मैं मेरे पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करता हूँ, उसको छुपाता नहीं हूँ, प्रकट करता हूँ। नीति वचन की पुस्तक 28वां अध्याय उसके 13 में देखो क्या लिखा गया है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने अपराध को छुपा कर ना रखें, उसको परमेश्वर के सामने प्रकट करें, उसको माफ़ी मांगकर परमेश्वर के सामने उसको रखें और उसको छोड़ देना ज़रूरी है। वो हमारे लिए धन्य बात बन जाएगी। पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 9वें आयत में देखो प्रभु का दास क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करने आते हैं, अगर हमारे दिल के अंदर हम पाप रखते हैं और पाप के साथ बैठकर प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सही तरीका नहीं है। हमें अपने पापों को कबूल करना है, प्रभु के सामने अपने पापों को मानना है और उसको छोड़ देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगला बात जो मैंने आपको बताया, आपको क्षमा करना है। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 23वें आयत में यीशु मसीह क्या कहता है, इसीलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरा भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यहाँ पे प्रभु स्पष्ट बोलता है, अगर तू वेदी पर बलिदान चढ़ाने आ रहा है, हम जब प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, अब स्तुति के बलिदान प्रभु के सामने चढ़ाते हैं, पर अगर हमारे मन में हमें पता चलता है कि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार में किसी के साथ मेरा मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो प्रभु का वचन कहता है वहाँ पर ही तुम्हारे बलिदान को छोड़ दो और उस व्यक्ति के साथ जाके तुम्हें उस सुलह को करना, उसको मेल मिलाप करना है। मरकुस रचित सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 25 में क्या लिखा गया है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। हमारे मन में अगर किसी के प्रति हमारे मन में विरोध है, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे स्पष्ट कहता है हमें क्षमा करना चाहिए। क्यों? ताकि हम जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो प्रभु मुझे क्षमा करे, तो पहले हमें क्षमा करना है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसका 18 आयत में लिखा गया, जहां तक हो सके तुम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेरे प्रियो, अगर हमारा किसी के साथ नहीं बनता है, अगर हम किसी के साथ मेल मिलाप में नहीं हैं और उसके बाद भी हम उसी भाव में रहकर अगर प्रार्थना कर रहे हैं, तो पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है ये सही नहीं है। अगर हमारा किसी का साथ नहीं बनता, उनके पास जाना, उनसे क्षमा मांगना है और मेल मिलाप करना है, अपने पापों को कबूल करना है, तो वो सही स्थान है जहाँ पर हम प्रभु के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात प्रार्थना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विनती और याचना शामिल है। प्रार्थना में मेरी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विनती और याचना शामिल है। हमारे जीवन में कई ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत के सामने, जैसा एक घर में बालक होता है, बालक अपने माता पिता के पास जाता है, पापा मुझे खाना चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पढ़ाई के लिए किताब चाहिए, पापा को जाके मांगता है। उसी प्रकार हम जब इस धरती पे है, हम हमारे स्वर्गीय पिता के पास अपनी ज़रूरतों को प्रार्थना याचना में रखते हैं। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 5 में लिखा गया, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। क्या करने के लिए कहा गया है? बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर का वचन कहता है मांगो। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 6 में लिखा गया, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हमें मांगना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 6 में लिखा गया, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन
प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित करो। किसी भी बात की चिंता नहीं करना, हमें मांगना है। हमारी कोई भी जरूरत है हमें प्रभु से मांगना है। प्रभु हमारी जरूरत को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। और 2 आयत को मैं आपको बताना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसके 7वें आयत को पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11 उसका 24 में लिखा गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रभु से हम बोलते हैं, प्रभु मैं बहुत मांग रहा, आप मुझे नहीं दे रहे, परंतु ऊपर के आया जब हम 15वां अध्याय 7 में यूहन्ना में हमने पढ़ा, हम प्रभु के साथ बने रहे। और जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं और फिर जो मांगते हैं प्रभु वो हमें देता है। जिस प्रकार हमारे घर में बालक अगर छुरा मांगे, चाकू मांगे तो माता पिता कभी नहीं देते। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के सामने कई बातें मांगते हैं, परंतु प्रभु को लगता है इसके लिए हम अभी तैयार नहीं हैं, तो प्रभु उसको नहीं देता है। परमेश्वर यही चाहता है इन बातों को लेकर कहीं हम हमारी आत्मा को आँच ना पहुंचाए। चौथी बात हम अध्ययन करेंगे, प्रार्थना में मध्यस्थता, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए विनती शामिल है। प्रार्थना में मध्यस्थता, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए विनती शामिल है। जैसे तीसरी बात में हमने देखा कि अगर हमारी कोई जरूरत है हम परमेश्वर के सामने जाकर मांग सकते हैं। उसी तरीके से अगर कई और लोग किसी और की जरूरत को भी हम मध्यस्थी कर सकते हैं, उनकी जरूरत के लिए हम मध्यस्थी कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन मध्यस्थी के बारे में कई बातों को बताता है, परंतु संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मुझे और आपको परमेश्वर ने एक मध्यस्थी की सेवकाई दिया है कि परमेश्वर के सामने हम इस धरती के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे राजाओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए, हमारे देश में सेवा देने वाले हर एक अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, मध्यस्थी करना है। और इस बात को प्रभु का दास पौलुस कई बार कहता है कि तुम हमारे लिए प्रार्थना करो। देखो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 18 आयत में क्या लिखा गया, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। अन्य लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए विनती क्या करो। बाद में पौलुस खुद कहता है 19वें आयत में, मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 1 अध्याय 8वें आयत में भी वही बात को देखते हैं। वहां पर 8वें आयत में लिखा गया, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसका 8वां आयत, हे भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, कि ऐसे भारी बोझ से दबे गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से हाथ धो बैठे थे। और जब आगे परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का दास पौलुस आसिया में सेवकाई के समय में जो दुख था उसको बता रहे हैं, परंतु बताते बताते 11वें आयत में कहता है, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे। प्रभु का दास पौलुस सेवा कर रहा है और प्रभु का दास यही चाहता है कि कुरिन्थ के विश्वासी लोग उनके सेवकाई में जुड़ सकते हैं। किस प्रकार? प्रार्थना करके। तो किसी और के लिए प्रार्थना करना, प्रभु के सेवक लोग जो सेवा करने जाते हैं उनके लिए आप मध्यस्थी के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसके 2 आयत में देखो क्या लिखा गया, 2 और 3 में लिखा गया, प्रार्थना में लगे रहो। 3 आयत में लिखा गया, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने के ऐसे द्वार खोल दे। वापस वो कह रहा है आप हमारे लिए प्रार्थना करो। कुलुस्सियों के विश्वासियों को कह रहा है आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम यही चाहते हैं कि आपके प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर सुसमाचार के द्वारों को खोले। बहुत ही एक अद्भुत उदाहरण कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर हम देखते हैं, और उसके बाद 4 अध्याय के 12वें आयत में एक व्यक्ति को देखते हैं, एक उदाहरण को देखते हैं। उसका नाम है एपफ्रास। क्या लिखा गया है? 4 अध्याय कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12वां आयत, एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। एक व्यक्ति का नाम एपफ्रास, वो क्या कर रहा है? वो कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के विनती यहाँ पर क्या है, विषय क्या है? कि वे लोग सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी और के लिए मध्यस्थी करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम
कई और लोगों के लिए जिसकी जरूरत है उनके लिए अब हम प्रार्थना करें। देखो सुसमाचार को जब हम देखते हैं वहां पर भी इसी बात को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 5वें आयत में एक सूबेदार को देखते हैं जो अपने चाकर के लिए विनती करता है, हे प्रभु मेरे सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। वो अपने लिए नहीं, वो अपने चाकर के लिए विनती करता है। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 40 और 41 में हम याईर को देखते हैं जो अपनी बेटी के लिए वहां पर मध्यस्थी करता है कि मेरी बेटी को आप आकर बचाओ। तो मध्यस्थी वो ऐसा एक स्थान है कि हम किसी और के लिए प्रार्थना करें, किसी और की जरूरत के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया और विश्वासी भाई बहनों, हमारा ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें। 5वीं बात बहुत ही जरूरी है और इसको समझना जरूरी है, वो ये है परमेश्वर के साथ वार्तालाप मतलब प्रार्थना हृदय की तैयारी मेरी प्राथमिकताओं का ईमानदार मूल्यांकन तथा उसकी महिमा के प्रति जागरूकता से बढ़ेगा। अगर हम प्रार्थना करना चाहते हैं 3 चीज बहुत जरूरी है। क्या? हृदय की तैयारी। दूसरी बात है मेरी प्राथमिकताओं को बड़ी ईमानदारी के साथ मुझे मूल्यांकन करना है कि सच में मेरी प्राथमिकता क्या है। तीसरी बात, जिस परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं उसकी महिमा को हमें जानना है। वचन में हम जब जाते हैं इसकी कई गहराई की कई बातें मैं जल्दी आपको 15 बात बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की हृदय की तैयारी, किस प्रकार की भावना, किस प्रकार की प्राथमिकता एक शिष्य के लिए जरूरी है। पहले पाठ के अंदर हमने हमारे मनोभाव के बारे में सीखा था। ये मनोभाव के साथ ही मैं जोड़कर आपको 15 बात बताना चाहता हूँ जो हमारे मनोभाव को एक रूपरेखा देता है। और उस मनोभाव के साथ, उस एक पर्सपेक्टिव के साथ हम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारा जीवन एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। मैं जल्दी जल्दी आपको बताना चाहता हूँ, वचन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं पॉज कर कर। पहला जो है कैसा मनोभाव होना चाहिए, प्रभु का दास जो है भजन 5:3 में लिखा गया है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना कर कर तेरी बाट जाऊंगा। भजन 119 के 147 में लिखा गया, मैं पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर है। यशायाह की पुस्तक 50:4 में अंतिम भाग में लिखा गया है, भोर को वह नित मुझे जगाता है, मेरे कान खोलता है, मैं शिष्य के समान सुनूं। तो पहली बात यहाँ पे एक भावना हम देखते हैं, सुबह का समय, भोर का समय प्रार्थना का समय है। हमारे जीवन में क्या हम उस तरीके से एक हृदय की तैयारी के साथ है कि सबसे बेस्ट टाइम, प्रभु मेरे जीवन में 24 घंटा जो आपने दिया है, जब आराम करके मैं उठता हूँ, मैं भोर का समय आपको देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, हम लोग दूसरे इतिहास की पुस्तक 7:14 में और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 16 में देखते हुए है, हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना जरूरी है। वो भाग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। जैसे 7:14 में लिखा गया, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो। किसके? परमेश्वर के दर्शन। हमारे पास अपना एक दर्शन है, अपना एक विजन है, अपना एक पैशन है। नहीं, क्या आप इस मनोभाव के लिए तैयार हैं? क्या आप इस हृदय की तैयारी के साथ प्रभु के साथ आने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं आपका दर्शन देखना चाहता हूँ? आप क्या चाहते हो? आपका दृष्टिकोण, आप मुझसे क्या चाहते हो? वो दर्शन के खोजी होना बहुत जरूरी है। इसलिए इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के अंदर प्रभु का दास पौलुस 16वें आयत में कहता है, 17 आयत में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश दे। उसके लिए हमें तैयार होना। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के सामने वो दर्शन, वो प्रकाशन, वो रेवलेशन को पाने के लिए तैयार है? तीसरा बात है, हमारे पास सुनने का एक मनोभाव होना चाहिए। जैसे यशायाह की पुस्तक 50 उसके 4 में लिखा गया, भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। सुनने की आशा, सुनने का मनोभाव। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हम बोलते जाते हैं, हम वो परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है वो सुनते नहीं है। तो सुनने का मनोभाव ये तीसरा है। चौथी बात है बाट देखना। भजन 5:3 में लिखा गया, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझको सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। बाट देखना, परमेश्वर के लिए बाट देखना, और इसके लिए समय लगता है मेरे प्रियो, ये इंस्टेंट नहीं होता है। बाट देखना, आप राह देखते हो कि परमेश्वर आप मुझसे बात करें। क्या आप परमेश्वर के पास ऐसे मनोभाव के साथ तैयार हो, प्रभु मैं आपकी बाट देखूंगा। 5वां जो भाग है वो ये है, 5वां मनोभाव है शांत रहना। भजन 37 उसके 7 में लिखा गया, यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा करने के लिए हमने सीखा है, परंतु यहाँ पे एक अद्भुत मनोभाव को देखते हैं, वो है शांत रहना। वहाँ पे जब मूल भाषा के अंदर हम जब जाते हैं, वो जो शब्द उपयोग किया है उसका अर्थ जो है चुपचाप, आराम से, शांत।
वो एक अनुभव बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारा मन इतने सारे बातों से भरा रहता है कि हम शांत नहीं रहते, एक रेस्टफुल माइंड नहीं होता है, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम शांत रहे और प्रार्थना में ये बहुत ही ज़रूरी है। छठा एक मनोभाव है प्रतीक्षा करना, जो भजन 37 के 7 में हमने देखा कि हमें परमेश्वर के सामने प्रतीक्षा करना है। और सातवां भाव जो है वो 119 के 147 में हमने देखा कि हमारी संपूर्ण आशा प्रभु पर होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरा आशा आप पर है। आठवां भाव जो है हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 में लिखा गया, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, परमेश्वर पर भरोसा करना। आठवां भाव है परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना। नौवां भाव हम देखते हैं नीति वचन 3 के 5 में लिखा गया, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके। किसको? उसी को स्मरण करना है। हमारे जीवन में हम जब कोई काम करते हैं उसी को स्मरण कर कर सब काम हमें करना है। जो भी काम हम करने जाते हैं, क्या सबसे पहले हम प्रभु को याद करते हैं या फिर अपना काम शुरू करते हैं? परंतु नीति वचन 3 अध्याय उसके 5वें आयत में लिखा गया, उसी को स्मरण करके सब काम करना। 10वां भाव जो है वो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 33 में हम देखते हैं, लिखा गया है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। वहां पर यीशु मसीह जब 6 अध्याय में कहता है कई बातों के लिए हम चिंता करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना है। तो ये सारी बातें जिसके बारे में हम चिंता करते हैं वो तुम्हें दी जाएगी समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। 11वां एक भाव जो है हम लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसके 38 से 42 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां पर जो है मरियम और मार्था के घर पर आता है। वो घटना के अंदर हम देखते हैं मरियम का जो पोजीशन है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक भाव है। वहां पर देखो लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 38 से 42 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर मार्था और मरियम के बारे में बताया गया। मरियम कहां पर है? 39 आयत में लिखा गया, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। कहां पर? प्रभु के पांवों के पास बैठकर। उसके बाद यीशु मसीह उस भाव के बारे में 42वें आयत में कहता है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्या हमारे पास ऐसी एक तैयारी है कि हम प्रभु के पांवों के पास जाकर बैठकर उसकी सुनना चाहते हैं? मार्था बहुत काम से व्यस्त थी। कई बार मैं और आप भी इसी प्रकार बहुत काम से इतने व्यस्त हो जाते हैं, परंतु मरियम ने एक अच्छा भाग सुना जो उससे छीना नहीं जाएगा। तो हमारे पास ऐसा एक मनोभाव होना बहुत ही जरूरी है। 12वां जो भाव हम देखते हैं वो इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 17वें आयत में बताया गया है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 और 16 में बताया गया। इफिसियों की पत्री 2:17 में लिखा गया है, उसी के द्वारा 18वें आयत में लिखा गया, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हमारी पहुंच कहाँ होती है? पिता के पास, स्वर्गीय पिता के पास। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसके 14 से 16 जब हम पढ़ते हैं, मैं 16 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले। तो 12वां भाव है हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट बढ़ना है, परमेश्वर के सिंहासन के निकट बढ़ना है। इस दुनियादारी बातों के बीच में जब हम रहते, हमेशा मेरे प्रियो इस बात को याद रखें, हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट बढ़ते जाए। 13वां भाव जो है हम देखते हैं कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 आयत में, स्वर्गीय वस्तुओं पर हमें ध्यान लगाना है। हमारा ध्यान, हमारा मन कहाँ पर है? क्या हमारा ध्यान इस संसार की बातों पर है? परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। 14वां भाव जो है वो पहला पत्रस उसके 5 और 6 में देखते क्या लिखा गया, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। दीनता, नम्रता बहुत ही जरूरी है। और पहले हमने पढ़ा था दूसरा इतिहास की पुस्तक 7 के 14 में लिखा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर, तो यहाँ पर जो भाव परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम नम्र हो जाए, हम दीन हो जाए। 15वां एक भाव हम देखते हैं पहला पत्रस 5 के 6 में क्या लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। इसलिए सारी चिंताओं को हमें छोड़ देना है, सारी चिंताओं को छोड़कर हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। तो ये एक भाव, हमें चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना, परमेश्वर अपने समय में संपूर्ण करेगा। तो पूरा 15 भाव जो है स्क्रीन पर आपके सामने, पहले हमने देखा कि हमें भोर को प्रार्थना करना है, दूसरा देखा उसके दर्शन के खोजी होना है, तीसरा देखा सुनने का मनोभाव होना चाहिए, चौथा
मनोभाव देखा, बाट देखने के लिए हमें तैयार होना है। पांचवा हमने देखा हमें शांत रहना है। छठा हमने देखा हमें प्रतीक्षा करना है। सातवां हमने देखा संपूर्ण आशा प्रभु पर रखना है। आठवां हमने देखा संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखना है। नौवां हमने देखा उसी को स्मरण करके सब काम को करना है। 10वां भाव हमने देखा पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज को करना है। 11वां प्रभु के पांव के पास बैठना और उसके वचन को सुनना। 12वां अनुग्रह के सिंहासन के निकट बढ़ना है। 13वां स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। 14वां दीनता से रहना है। 15वां सारी चिंता उसी पर डाल देना है। मेरे प्रियो, अगर ये भाव हमारा है, अगर इस तरीके की हृदय की तैयारी हमारा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ सच में आप परमेश्वर के करीब में बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे। छठी बात जो है हम ये सीखने जा रहे हैं वो ये है, प्रार्थना गुप्त स्थान में एक युद्ध है। प्रार्थना गुप्त स्थान में युद्ध है। देखो प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 6 आयत में क्या कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम अपने घर में जाए, अपने कोठरी में जाए, द्वार बंद करके जो पिता गुप्त में है उसके सामने गुप्त में प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ये जब बता रहे थे, खास करके उन पाखंडियों को भी इंकित करके बता रहे थे कि जो लोग प्रार्थना में कई शब्दों को उपयोग करते हैं, दूसरों के सामने ज़्यादा अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए वे सबके सामने प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रभु चाहता है तुम अपने द्वार को बंद करो, अपने घर में जाओ और कोठरी में जाके गुप्त में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना एक अलग युद्ध है। देखो प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है हमारा एक आत्मिक युद्ध है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसके 3 आयत को जब हम पढ़ते, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हम कल्पनाओं को और हर ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पर एक आत्मिक युद्ध के बारे में बताया गया है। हमारा ये आत्मिक युद्ध के लिए कोई शारीरिक हथियार नहीं है, परंतु हमारा ये आत्मिक हथियार को हमें उपयोग करना है। उसी के बारे में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के आखिर में बहुत सुंदर तरीके से प्रभु का दास पौलुस स्पष्ट बताता है। क्या बताता है? 11 से लेकर जब आप नीचे पढ़ते हो 12वें आयत में लिखा गया, क्योंकि हमारा ये युद्ध, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो ये एक आत्मिक युद्ध है। इस आत्मिक युद्ध के लिए प्रभु का दास पौलुस 6 हथियारों को बताता है। देखो वचन में क्या लिखा गया। सबसे पहला हथियार जो है परमेश्वर का दास 14वें आयत में बताता है, सत्य से कमर कसना। दूसरा हथियार बताया गया है धार्मिकता की झिलम। तीसरा हथियार बताया गया है पांवों में मैल के सुसमाचार जूते को पहना। चौथा जो हथियार बताया गया है विश्वास की ढाल को लेना है। 5वां हथियार बताया गया है उद्धार का टोप को पहना है। 6ठा हथियार को बताया गया है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। तो ये आत्मिक हथियार है, इन हथियारों को लेना है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है प्रभु का दास 18वें आयत में कहता है, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो। तो ये सारे हथियारों को अगर हमें उपयोग करना है, कहाँ पर उपयोग करना है? प्रार्थना में। हमारे जीवन में हमेशा वो प्रार्थना रहना है और इस हथियार को उपयोग कर कर उस अंधकार के एक एक शक्तियों के ऊपर हमें जय पाना है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 में लिखा गया, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का विरोध हमने करना है। कब? प्रार्थना में हमें उसका विरोध करना है, उसका सामना करना है। पहला पत्रस की पत्री 5वें अध्याय के अंदर शैतान का वो रूप स्पष्ट तरीके से 8वें आयत में बताया गया है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर शैतान का रूप बताया गया है, हमें उसका सामना करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। इन दिनों में उस प्रार्थना को हम लोग एक आत्मिक युद्ध के रूप में भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर आप उस आत्मिक परिपक्वता को अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो इस अध्ययन के द्वारा आप इसको समझे कि हमारा प्रार्थना एक युद्ध है।
सातवीं और आखिरी बात को मैं बताना चाहता हूं, आपके स्क्रीन पर है। प्रार्थना निरंतर किसी भी समय की जानी चाहिए, लेकिन इसमें जहां तक संभव हो नियमित रूप से प्रतिदिन विशेष समय निर्धारित करना भी शामिल होना चाहिए। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम जब अपने समय को निकालते निरंतर प्रार्थना करो। देखो, प्रभु का दास स्पष्ट बताता है, जब हम पौलुस को देखते, पौलुस हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 17 आयत में लिखा गया, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमेशा जिस प्रकार आप निरंतर श्वास लेते हैं उसका कोई पॉज नहीं है, उसी प्रकार प्रभु हमसे चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। ये क्या बता रहा है? आप हमेशा परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप में, उसी के साथ साथ प्रार्थना का एक अनुशासन होना भी बहुत ही जरूरी है। भजनकार भजन 55 के 17 में कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहाता रहूंगा। तीनों समय प्रभु का दास इधर प्रार्थना की बात कहता है। भजन 119 उसके 62 में देखो क्या लिखा गया, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। भजनकार बोल रहा है आधी रात को धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उठ रहा है। भजन 119 उसके 164 में क्या लिखा गया, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दानियल के बारे में भी हमने देखा, 6 अध्याय के अंदर 10वें आयत में लिखा गया है, जब सम्राट ने कहा किसी और से प्रार्थना नहीं करना, वो फिर भी जैसा वो करते आ रहा था, दिन में घुटने टेक कर 3 बार प्रार्थना करते। तो हमारे जीवन में भी ऐसा एक डिसिप्लिन, ऐसा एक अनुशासन बनाना बहुत ही जरूरी है कि हम प्रार्थना करें। अगर आप प्रार्थना के बारे में और अध्ययन करना चाहते हैं, आप मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को अध्ययन कर सकते हैं। तो हमने 7 बात को देखा। प्रार्थना में इबादत, धन्यवाद और स्तुति शामिल है। प्रार्थना में पापों का कबूल करना, मेल मिलाप और दूसरे को क्षमा करना शामिल है। प्रार्थना में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए विनती और याचना शामिल है। प्रार्थना में मध्यस्थता, दूसरों की आवश्यकताओं के लिए विनती शामिल है। 5वां, परमेश्वर के साथ वार्तालाप, हृदय की तैयारी और मेरी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन है। 6 हमने देखा, प्रार्थना गुप्त स्थान में युद्ध है। 7वां हमने देखा, प्रार्थना निरंतर किसी भी समय की जानी चाहिए, लेकिन इसमें जहां तक संभव हो नियमित रूप से प्रतिदिन विशेष समय निर्धारित करना भी शामिल होता है। मेरे प्रियो, हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं, परंतु एक सिंपल लास्ट उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस प्रकार ये हाथ है, इस हाथ को आप प्रार्थना का रूपक दे सकते हो। पहला जो है ये है एडोरेशन, हमें परमेश्वर का इबादत करना। ये दूसरा जो है हमें पापों को कबूल करना। ये तीसरा जो उंगली हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। ये चौथा उंगली जो बताता है कि हमें अन्य लोगों के लिए मध्यस्थी करना है। 5वां उंगली बताता है कि हमें अपना विनती परमेश्वर के हाथ में देना है। तो 5 उंगली 5 स्टेज को बताता है प्रार्थना। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के अंदर अपने शिष्यों को एक अद्भुत प्रार्थना सिखाया। क्यों ना हम इस वीडियो को उस प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षण में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। मेरे प्रियो, हमारी यही प्रार्थना है कि आपका प्रार्थना जीवन और मजबूत हो जाए। प्रार्थना मोनोलॉग नहीं है, आपका एक केवल शब्द नहीं, आप परमेश्वर का भी सुने। आपकी प्रार्थना को मांगते हैं, आप हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार बाइबल के अध्ययन श्रृंखला को हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और आपके आत्मिक जीवन के लिए हम आशीष का कारण बनना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।